हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज लेके आया हूँ। ये एमसीक्यू सीरीज है ज्योग्राफी टॉपिक की। और टॉपिक क्या है? टॉपिक है रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। आप देखते हैं बहुत सारे रिवर्स जो हैं इंडिया की बाहर की रिवर्स हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सोचते हैं उन रिवर्स को हम क्या याद करें या तो क्वेश्चन किस तरह फ्रेम होंगे उन रिवर्स पर, यह आपके दिमाग में बहुत इंपॉर्टेंट डाउट रहता है। तो आज वो डाउट क्लियर हो जाएगा क्योंकि मैं यहाँ पर जितने भी रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड के क्वेश्चन किस तरह फ्रेम होते हैं वो मैं सारे बताऊंगा आपको। किस तरह क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको पता चलेगा। लेक्चर को एंड तक जरूर देखना अगर आपको रिवर्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग रखनी है तो। ओके, और रिवर्स आपको पता है इंडिया की भी रिवर्स इंपॉर्टेंट है और वर्ल्ड की भी रिवर्स इंपॉर्टेंट है और इंडिया की रिवर्स में ऑलरेडी करा चुका हूं एमसीक्यू सीरीज में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले वर्ल्ड रिवर्स में क्वेश्चन किस तरह आते हैं? सबसे पहले कुछ आते हैं वेरी बेसिक क्वेश्चन, जैसे कि द लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया इज। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? तो वो रिवर इंडिया की नहीं है, मैं बता दूं जो एशिया की लार्जेस्ट रिवर है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर है यांगचे रिवर, याद रखिएगा। तो यांगचे रिवर की मैं बात करूं तो इट इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया। अब आप सोचोगे ये रिवर है कहाँ? मैं बता दूं ये जो रिवर है आपको याद रखना है ये चाइना में फ्लो करती है और फाइनली आप देख रहे होंगे ये रिवर जो है फ्लो करके किधर साइड गिर रही है? पैसिफिक ओशन में। तो आपको याद रखना है ये एशिया की लार्जेस्ट रिवर है, चाइना में जो फ्लो करती है और पैसिफिक ओशन में, आप यहाँ डायग्राम देख सकते हैं, पैसिफिक ओशन में जाकर ये अपना जाकर माउथ है, इसका मतलब ये वहाँ पर जाकर गिर जाती है। ओके, फॉल आउट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट और स्टैटिक क्वेश्चन किस तरह हो सकते हैं? अब मैंने पूछा यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ड्रेनेज एरिया। ड्रेनेज एरिया की टर्म्स में सबसे बड़ी रिवर कौन सी है वर्ल्ड की? मैंने क्वेश्चन पूछा है। अब ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। ओके, अब कुछ लोग जल्दबाजी में कह रहे होंगे सर लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड जो है वो है नाइल रिवर। ओके, बट ये आंसर गलत है यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर लार्जेस्ट रिवर नहीं पूछा है, मैंने लार्जेस्ट रिवर पूछा इन टर्म्स ऑफ ड्रेनेज एरिया। ठीक है, लेंथ के अकॉर्डिंग नहीं पूछा है मैंने आंसर। तो नाइल नहीं है, करेक्ट आंसर है अमेजन रिवर। याद रखिएगा, बड़ी फेमस रिवर है, साउथ अमेरिका में फ्लो करती है और ड्रेनेज के टर्म्स में आपको याद रखना है सबसे बड़ी रिवर है दैट इज व्हाट? दैट इज अमेजन रिवर। और ये पानी अपना याद रखिएगा फॉल आउट कराती है अटलांटिक ओशन में। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग जल्दबाजी में नाइल लगा देते हैं, वो नहीं लगाना है। नाइल रिवर का क्वेश्चन कैसा होगा? नाइल रिवर क्वेश्चन होगा विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स इज द लॉन्गेस्ट? सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? अब यहां देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे बड़ी रिवर आपको भी पता है वर्ल्ड की कौन सी है, दैट इज नाइल रिवर। अमेजन जो है वो लॉन्गेस्ट के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ लेंथ सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, बट ड्रेनेज के टर्म्स में रैंक 1 पर आती है। ठीक है, तो याद रखिएगा नाइल रिवर जो है, ठीक है, दैट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। और आपको नाइल के बारे में बेसिक पता होना चाहिए, नाइल रिवर अफ्रीका की रिवर है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, और बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है क्योंकि ब्लू नाइल और वाइट नाइल मिलके ये फाइनली याद रखिएगा नाइल बनाते हैं। और इसके बारे में और डिटेल्स अभी मैं आगे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, वहाँ क्लियर होंगे। बट आप सोच रहे होंगे सर इसकी कोई सीरीज़ आपने बनाई है क्या रिवर्स की सारी, जहाँ आपने रिवर्स पढ़ाई? बिल्कुल, मेरे एप्लीकेशन में आप जाओगे, वहाँ पर आप ज्योग्राफी के लेक्चर्स अगर आप वहाँ पर बाय करते हो तो वहाँ पर याद रखिएगा मैंने ऑलरेडी वर्ल्ड ज्योग्राफी में सारी रिवर्स जो हैं वो प्रॉपरली कराई हुई हैं विथ डायग्राम्स। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, दैट इज नाइल रिवर। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया जो नाइल है वो 2 रिवरों से मिलकर बनी है, ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल, जो कि दोनों नाइल इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मैंने पूछा ब्लू नाइल जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये तो आपको समझ में आ गया है कि नाइल रिवर अफ्रीका में है, तो ब्लू नाइल भी अफ्रीका से ही ओरिजिनेट हो रही होगी। अब यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। अब जिन्होंने पढ़ा होगा ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वो 2 लेक पे कंफ्यूज होंगे, लेक टाना और लेक विक्टोरिया। ठीक है, क्योंकि एक ब्लू नाइल है एक वाइट नाइल है। ठीक है, और ब्लू नाइल वाइट नाइल दोनों ही इन दोनों में से किसी एक लेक से ओरिजिनेट होती है। अब मैंने ब्लू पूछ लिया है, कंफ्यूज हो रहे होगे, इसलिए तो कहता हूँ रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्लू नाइल रिवर जो है वो लेक टाना से ओरिजिनेट होती है, लेक टाना इथोपिया में है, जबकि जो व्हाइट नाइल है वो लेक विक्टोरिया से ओरिजिनेट होती है। तो याद रखिएगा व्हाइट नाइल इससे है और लेक टाना से ब्लू नाइल है, तो दोनों याद रखना आपको। फाइनली दोनों नाइल जो है ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल एक जगह जाकर मिलती हैं। चलिए आप लोग थोड़ा सा, आप लोग भी होमवर्क में आपको देता हूँ कि जब ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल मिलती हैं वो कहाँ पर मिलती हैं? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह, कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करो ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल कहाँ पर मिलती हैं। तो यहाँ पर तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज लेक टाना। याद रखिए, देखिए ये देख सकते हैं, ये आपकी व्हाइट नाइल है और ये आपकी ब्लू नाइल है। ठीक है, लेक टाना से, और ये यहाँ पर मर्ज हो रही है। अब ये कौन सी कंट्री है? सूडान तो है, ये तो ठीक है, बट कौन सी प्लेस है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ठीक है, और फिर नाइल रिवर आप आगे देखेंगे मेडिटेरेनियन सी पर जाकर गिर जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अंडर द ड्रेनेज एरिया ऑफ नाइल रिवर? मतलब जो नाइल रिवर है ना उसके ड्रेनेज एरिया में वो कंट्री नहीं आती है।
आपको इसलिए मैपिंग करना ज़रूरी होता है कि नाइल रिवर कहाँ फ्लो कर रही है, अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है कहाँ पर नाइल फ्लो कर रही है। तो आप देखेंगे थोड़ा सा वो आपको ईस्टर्न साइड में दिखाई देगी कॉन्टिनेंट के। अब कौन सी कंट्री को टच नहीं कर रही है, मतलब उसका ड्रेनेज बेसिन नहीं है। युगांडा है, सूडान है, अभी मैंने बताया वाइट और ब्लू लाइन यही तो मिल रही थी। इथोपिया ये भी है। तो करेक्ट आंसर है चाड, याद रखिएगा। चाड जो कंट्री है, यहाँ पर आपको मैं मैप भी दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर है और नाइल तो यहाँ पर फ्लो कर रही, तो यहाँ से चाड का कोई लेन देन नहीं है, तो ये जो है वो टच नहीं कर रही है, उसके ड्रेनेज बेसिन में नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर दैट इज चाड। ओके, नेक्स्ट आते हैं लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ अमेरिका। अगेन अ वेरी स्टैटिक क्वेश्चन, वेरी स्टैटिक। कभी कभी कॉन्टिनेंट वाइज भी आपसे लॉन्गेस्ट रिवर पूछ लेते हैं। तो जो साउथ अमेरिका है उसकी सबसे बड़ी रिवर, ठीक है, कौन सी है? तो सबसे बड़ी साउथ अमेरिका की जो सबसे बड़ी रिवर है वो कौन सी है? दैट इज अमेजन रिवर। मतलब आपको पता होना चाहिए कि अमेजन रिवर कहाँ फ्लो करी, दैट इज एट साउथ अमेरिका। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ओके, चलिए 6400 किलोमीटर इसकी लेंथ भी है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब कुछ क्वेश्चन इस तरह भी आते हैं, आपको यहाँ रिवर्स लिख दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया फ्लो इनटू, मतलब वो कहाँ जाकर गिर रही है, ठीक है, वो लिख दिया गया है। और बोला इनमें से कौन सा करेक्टली, कितने करेक्टली मैच है, 1 2 करेक्ट है, 2 3 करेक्ट है, ऐसा पूछा गया। अब इसलिए तो कहता हूँ रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ पर फॉल आउट हो रही है, दोनों याद करना जरूरी है और अप्रॉक्सीमेशन मैपिंग बनाना जरूरी, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आया हूँ कि आप अंडरस्टैंड करें कि किस तरह क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर आपने पढ़ा होगा वोल्गा रिवर, बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है यूरोप की, और याद रखिएगा सबसे बड़ी रिवर है, ठीक है, यूरोप की सबसे बड़ी रिवर, इसका नाम है वोल्गा रिवर। ओके, जो कैस्पियन सी में गिरती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जम्बेजी रिवर, ये भी बिल्कुल सही है, ये आप देखेंगे दैट इज अफ्रीका कॉन्टिनेंट की रिवर है और इंडियन ओशन में गिरती है, तो दोनों सही हैं। बट थेम्स आयरिश सी में नहीं, बिल्कुल गलत, ठीक है। मेकोंग अंडमान सी में, अरे बिल्कुल गलत, मेकोंग तो साउथ चाइना सी में गिर रही है, ठीक है, तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, मेकोंग भी गलत हो गया, थेम्स भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर 3 और 4, तो मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4। आप जरूर मैपिंग देखिए, मेकोंग रिवर बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, उसके बारे में देखिए, मैंने लिखा है वोल्गो जो है लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की, और कहाँ गिर रही है? कैस्पियन सी में गिरती है, ना कि यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर लिखा था कि वोल्गो रिवर जो है वो कैस्पियन सी, ये सही लिखा था, सॉरी गलत कौन सा था वो देख लेते। थेम्स रिवर, ठीक है, थेम्स रिवर नॉर्थ सी में गिरती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, वहाँ गलत था। और मेकोंग रिवर आप देख सकते हैं साउथ चाइना सी में जाकर गिरती है। आप अगर आपके पास टाइम हो तो आप एटलस जरूर ओपन करें, वहाँ पर जाकर आप रिवर्स को देख भी सकते हैं। और अगर एटलस भी नहीं है, आपको समझना है, तो यार मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहाँ पे ना ऑलरेडी ज्योग्राफी के लेक्चर्स करा रखे हैं, ठीक है। और अगर वो भी नहीं कर सकते, ठीक है, तो मेरा आप नोट्स बाय कर सकते हो, मैंने फिजिकल वर्ल्ड ज्योग्राफी के नोट्स बना रखे हैं, ठीक है, हार्ड कॉपी के फॉर्म में आप चाहो तो इन नोट्स को ऑर्डर करा सकते हो। ये देखो मैंने ये ज्योग्राफी के नोट्स बना रखे फिजिकल वर्ल्ड, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सारी मैपिंग की हुई है, ठीक है, मैप्स लगाए हुए हैं, तो आप इस बुक को भी ऑर्डर कर सकते हो अगर आपको ये रिवर्स वगैरह ये सब देखनी हो तो, ठीक है। यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है अपने नोट्स में, ओके। नोट्स ऑर्डर करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन भाई, दिस इज वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट किया गया है। कौन सी रिवर जो है वो डेल्टा बनाती है, वो टाइप है बर्ड फुट डेल्टा, मतलब बर्ड का जो फुट होता है उस शेप में वो डेल्टा होता है। कौन सी रिवर ऐसा डेल्टा बनाती है? दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। 4 ऑप्शंस दिए, मैं सीधे करेक्ट आंसर के मूव करूंगा। नॉर्थ अमेरिका की फेमस रिवर दैट इज मिसिसिपी रिवर, याद रखिएगा, जो अपना डेल्टा बनाती है बर्ड फुट डेल्टा। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेल्टा और एग्जाम में पूछा भी जाता है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते, क्वेश्चन 9। कुल लोग सोचो कितने क्वेश्चन है, टोटल 17 क्वेश्चन है, चिंता मत करो, ठीक है। द रिवर ड्यू को 2 रिवर का ग्रुप है विच फॉल्स इनटू ब्लैक सी, जो ब्लैक सी में जाकर गिर रहे हैं। इसलिए मैं बोला हूँ रिवर कहाँ गिर रहे हैं, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, उनका एरिया किस एरियाज में है, ये ऐसे क्वेश्चन ही फ्रेम होते हैं। सो कौन सी 2 रिवर हैं जो ब्लैक सी में गिर रही हैं? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। वोल्गा रिवर नहीं, अभी मैंने बताया कैस्पियन सी में गिरती है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। उरल रिवर ये भी नहीं गिरती है, तो करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, नाइफर और दानुबे रिवर जो है, याद रखिएगा, नाइफर और दानुबे रिवर जो है दोनों ही रिवर कहाँ गिरती हैं? ब्लैक सी में गिरती हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं मैंने सारे रिवर्स के यहाँ पर मेंशन कर रखा, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। वोल्गा मैंने आपको बताया कैस्पियन सी, और उरल रिवर भी कहाँ गिर रही है? कैस्पियन सी में, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए अगेन मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिखा हुआ, आपको मैच करना है। अब देखो इसको मैच करना है तो मैच करने का तरीका क्या होता है? माही रिवर, मैंने माही रिवर पढ़ा हुआ है, अरेबियन सी में गिरती है। टिग्रिस रिवर के बारे में मेरे को पता है, पर्शियन गल्फ में गिरती है। तो सी का 1 मतलब देखो मेरा करेक्ट आंसर आ गया। 2 4 1 3 मतलब लेना रिवर जो है वो आर्कटिक ओशन में है, अमूर रिवर जो है वो पैसिफिक ओशन में है, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं, कभी कभी आपको एक ऑप्शन से भी आपका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। बाकी आप याद कर सकते हो, देखो इसमें मैंने बताया 2 से भी हमारा आंसर आ गया, क्योंकि मैंने डिटेल्स यहाँ पर सारी मेंशन कर रखी है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप गो थ्रू भी कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एशिया, एशिया से रिलेटेड नहीं है।
आपको होगा सर अब ये सब तो हमने पढ़ी नहीं, एशिया से रिलेटेड है कि नहीं है। बट अगर आपने अफ्रीका पढ़ी होगी और नाइजर रिवर के बारे में पढ़ा होगा तो पता होगा ये अफ्रीका में फ्लो करती है नाइजर, या सॉरी ये जो नाइजर मैंने लिखा हुआ है याद रखिएगा ये कहाँ पर है, ये है अफ्रीका में, ना कि दैट इज एशिया में। तो करेक्ट आंसर सी है। मैंने क्या मेंशन भी किया हुआ है, नाइजर जो रिवर है याद रखिएगा ये अफ्रीका में फ्लो करती है, ठीक है। और ये आपको याद रखना है एशिया में फ्लो नहीं करती, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो सी जो है वो रॉन्ग है। तो देखो नाइजर के बारे में मुझे पता था इसलिए मैंने करेक्ट आंसर मार्क कर दिया। मेरे को हो सकता है लोपनोर के बारे में नहीं पता हो, नहीं पता है, मैं बता दूं इट्स अ सलाइन लेक इन चाइना, बट स्टिल मुझे नाइजर के बारे में श्योर था तो वो गलत हो गया, तो मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। नेक्स्ट है ग्रेट एशियन रिवर द मेकोंग डज नॉट फ्लो थ्रू। मेकोंग रिवर जो बहुत फेमस रिवर है, चाइना से स्टार्ट होती है, वो किधर फ्लो नहीं करती, कौन सी कंट्री में? चाइना से तो स्टार्ट होती है, कंबोडिया भी जाती है, लाओस भी जाती है, मलेशिया नहीं जाती। चलिए मैं आपको मैप दिखा देता हूँ, शायद आपको क्लियर होगा। ये देखिए मेकोंग रिवर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेकोंग रिवर है और ये पूरा देखिए इधर जाके साउथ चाइना सी में गिरी और ये आपका मलेशिया है। और मलेशिया को तो टच कर ही नहीं रही है, ये रिवर इधर से चली जा रही है। सो मलेशिया इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और आप देख सकते हैं बड़ी फेमस रिवर है मेकोंग रिवर पर, ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत बार फ्रेम किए गए हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें मुझे कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है, मतलब रिवर लिखी हुई है, कंट्री लिखी हुई है, ठीक है। नाइफर लिखा हुआ है यूक्रेन पे है, बिल्कुल सही है। पो रिवर मैंने बताई वो इटली की फेमस रिवर है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप चाहें तो मेरे इस मैपिंग में जाकर आप इस बुक को बाय कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पूरी मैपिंग जो है वो बताई हुई है, ठीक है, देख सकते हैं मैपिंग के थ्रू, तो वो सारा आपको क्लियर हो जाएगा। राइन रिवर बहुत फेमस है जर्मनी की। रोन रिवर स्पेन नहीं, ये रोन रिवर जो है बता दूं फ्रांस और स्विट्जरलैंड में फ्लो करती है, नॉट इन स्पेन। तो ये डी जो है वो रॉन्गली मैच है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखिए रोन जो है दैट इज एट फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड। ओके चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेस इक्वेटर ट्वाइस। कौन सी ऐसी रिवर जो इक्वेटर को ट्वाइस बार कट करती है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा था कि इक्वेटर को ट्वाइस बार और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को ट्वाइस बार, ये दो क्वेश्चन बहुत फेमस रहे हैं। तो इक्वेटर को ट्वाइस जो कट करती है वो है कॉन्गो रिवर, जिसका दूसरा नाम है जायरे रिवर। तो कुछ भी नाम से आ सकता है, अफ्रीका की रिवर है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ अफ्रीका क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। मैंने बताया था ना, इक्वेटर का और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का बहुत बार पूछा जाता है। कैप्रिकॉर्न को ट्वाइस कौन कट करती है, ठीक है। ऑप्शन है जम्बेजी, लिम्पोपो, कॉन्गो, नाइजर। कौन सी रिवर ऐसी है? तो यहाँ पे देखिए लिम्पोपो। ये दोनों रिवर मैंने याद रखा, लिम्पोपो और कॉन्गो। कॉन्गो इक्वेटर को, लिम्पोपो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, ठीक है। अब आपको मुझे बताना है, लिम्पोपो जो है अफ्रीका की रिवर है, जिस तरह कॉन्गो अफ्रीका की है, लिम्पोपो भी अफ्रीका की रिवर है। बट ये फॉल कहाँ करती है? ऑप्शंस में दे रहा हूँ आपको, अटलांटिक ओशन में कि इंडियन ओशन में। तो ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, लिम्पोपो अपना वाटर को डिस्चार्ज कहाँ कर रही है, अटलांटिक या तो पैसिफिक ओशन में। और अगर आपको क्लियर नहीं है तो आपको मेरे नोट्स या मेरी क्लासेस देखने की जरूरत है, जो आप एप्लीकेशन से देख सकते हो, तभी आपको क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए 16th, ये जो इंपॉर्टेंट रिवर है, अमू रिवर और सिर रिवर। ओके, तो सिर और अमू रिवर बहुत फेमस रिवर है। कहाँ अपना जाकर पानी फॉल आउट करती हैं, ठीक है। ऑप्शंस है कैस्पियन, ब्लैक, बाल्टिक या अरल सी। दीज आर द 4 ऑप्शंस। जिसको नहीं पता कोई बात नहीं, अभी तो मैं याद करा दे रहा हूँ, करेक्ट आंसर अरल सी है। आपको पता होना चाहिए अरल सी बहुत इंपॉर्टेंट सी है, और मैंने बताया भी हुआ अरल सी के बारे में। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, अरल सी जो है 2 इंपॉर्टेंट कंट्रीज के बीच में है, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट कंट्रीज के बीच में अरल सी। मुझे उन 2 कंट्रीज के नाम चाहिए, ठीक है। जिन्होंने मैं लेक्चर्स अटेंड किए हुए हैं, एप्लीकेशन में कोर्सेज लिए हुए हैं, बहुत जल्दी बता देंगे। अरल सी लाइज बिटवीन विच 2 कंट्रीज, ये बताइए। और यार कि अमू दारिया और सरा दारिया दोनों प्रोमिनेंट रिवर है सेंट्रल एशिया की, जो फॉल कहाँ करती हैं, अरल सी में करती हैं। और अरल सी की 2 कंट्रीज आप मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन करोगे, ओके। लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी लेक है जो एंटायरली विद इन द यूएस है, मतलब वो यूएस में ही पड़ती हैं? मैं बता दूं 5 लेक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी आती है, ग्रेट 5 लेक्स, ठीक है। लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हुरॉन, लेक आयरे, लेक ओंटारियो। ये 5 लेक्स हैं। और याद रखना आपको, इनमें से जो लेक मिशिगन है, ठीक है, वो कंप्लीटली यूएसए में आती है। बाकी आप देखेंगे यूएस और कनाडा के बीच में है, ठीक है। तो लेक मिशिगन का नाम आपको याद रखना, विच लाइज एंटायरली इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ओके। तो ये SHOME के नाम से मैंने याद कर रखा, आप भी याद कर सकते हैं। बहुत ग्रेट 5 लेक से पूछी जाती है एग्जाम में। और इसमें सुपीरियर लेक जो है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक भी है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा था, विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। करेक्ट आंसर लेक सुपीरियर, ओके। तो यहाँ पर सारे MCQ आपने देखे होंगे, वर्ल्ड रिवर्स के क्वेश्चन किस तरह आ रहे हैं, तो आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। आप वर्ल्ड रिवर्स को पढ़ना चाहते हैं, मैंने आपको बताया, आप मेरे नोट्स बाय कर सकते हो। फिजिकल वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैंने देख सकते हैं, पूरे मैपिंग के थ्रू ये सब बताए हुए हैं मैंने, जितनी भी रिवर्स है, माउंटेन रेंजेस, सब कुछ बताई हुई हैं। तो
तो ये आप ऑर्डर कर सकते हो, आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, यहाँ पर लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो हमारे चैनल के लिए, जो कि एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होता है, तो ये QR कोड है, फोनपे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। इफ़ यू वांट टू डोनेट, आप डोनेट कर सकते हैं। नहीं भी करोगे, वीडियो को लाइक भी करोगे, दैट इज ऑल्सो गुड, आप चाहें तो कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया अभी ज्योग्राफी के आपको नोट्स बताया, इससे मेरे पास 14 बुकलेट्स हैं, ठीक है। यहीं से आप देख रहे हैं मैं अलग अलग MCQ सीरीज भी करा रहा हूँ, और आपको अगर आप वो नोट्स ऑर्डर कर लेते हैं, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो, वो ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, पॉलिटी हो, सारों के नोट्स अवेलेबल हैं। आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको सैंपल भेजूंगा, आप वहाँ से नोट्स को चेक कर सकते हैं और ऑर्डर भी कर सकते हैं। नंबर नीचे मेंशन है। ओके, अगर आपको लेक्चर्स की याद रखिएगा, अगर आपको लेक्चर्स एप्लीकेशन से बाय करना है या नोट्स एप्लीकेशन से बाय करना है, तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर आप बाय भी कर सकते हो। सारे लेक्चर्स अवेलेबल, देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी यहाँ पर मेंशन है। ओके, तो आप इनको भी बाय कर सकते हो। यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, एक बार जरूर एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहाँ पे सारे कोर्सेज यूपीएससी से लेके स्टेट सर्विसेज से लेके सारे कोर्सेज जो हैं अवेलेबल हैं। नोट्स भी आप वहाँ से बाय कर सकते हो, सैंपल भी आप देख सकते हो। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ऐसे ही अमेजिंग MCQ सीरीज में लाता रहूँ, जहाँ पर आपको ये समझ में आए कि जो आप पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चंस किस तरह आते हैं, ये जानना भी जरूरी है। सिर्फ पढ़ते रहोगे, MCQ नहीं देखोगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी एग्जाम में। तो ऐसी MCQ सीरीज कंटिन्यू रहे, उसके लिए करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो ऑफकोर्स आपको हर टॉपिक के, याद रखिए मैं हर टॉपिक के ऐसे MCQ सीरीज करा दूंगा और आपको एग्जाम में क्वेश्चंस बन ही जाएंगे। ओके, वीडियो को शेयर जरूर किया करिए, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतनी हमारी हेल्प होगी। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, और इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।